मांस खाना चाहिए या नहीं, इस संदर्भ में कई बुद्धिजीवियों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। किंतु आज इस कहानी के माध्यम से हम गौतम बुद्ध के उपदेश का आचरण करेंगे जो लोगों का मार्गदर्शन कर सके। गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षा मांगते हुए नगर का दौरा किया करते थे। उनके पात्र में जो भोजन मिलता उसे लेकर वे आश्रम पहुंचा करते। बुद्ध पात्रों से भोजन एकत्रित कर सभी में एक समान बांट दिया करते थे। एक बार की बात है, सभी शिष्य भिक्षोपरांत अपना पात्र लिए आश्रम पहुंचे। बुद्ध सभी पात्रों से भोजन इकट्ठा करने लगे। तभी एक पात्र से मांस का टुकड़ा मिला, जिसे देख सभी हैरान हो गए। तब उस शिष्य से पूछा गया कि उसे यह मांस किसने दिया। शिष्य ने बताया कि यह मांस का टुकड़ा एक उड़ते हुए बांस के पंजों से छूटकर इस पात्र में आ गिरा। शिष्य ने गौतम बुद्ध से यह प्रश्न भी किया कि क्या यह मांस हमें खाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, मांस खाना गलत नहीं, किंतु 3 प्रकार के मांस बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। पहला, जो मांस तुम्हारे लिए लाया गया हो और उस जीव को विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही मारा गया हो। दूसरा, यदि तुम्हें सुनने को मिलता है कि जो मांस तुम्हें परोसा गया है उस जीव की हत्या केवल तुम्हारे लिए की गई हो। तीसरा, यदि तुम्हें यह शक भी हो कि मांस केवल तुम्हारे संदर्भ में मंगाया गया हो। इन 3 प्रकार के मांस को किसी भी मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह एक जीव की हत्या में भागीदार बनता है। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध संघ या भिक्षुओं को भोजन दान में देने के लिए जीव को मारता है तो वह व्यक्ति इन 5 स्थिति में पाप करता है। पहला, दान देने के लिए वह किसी अन्य व्यक्ति को मांस लाने के लिए कहे तो वह स्वयं भी पाप का भागीदार बनता है। दूसरा, यदि व्यक्ति स्वयं किसी जीव को मारने का आदेश देता है तो वह भी पाप की श्रेणी में आता है। तीसरा, यदि व्यक्ति जीव को मंगवाकर उसकी हत्या करे तो वह व्यक्ति अपने कर्मों में हिंसा को जोड़ लेता है। चौथा, यदि व्यक्ति किसी जीव को जीवित ही मारने लगे, उसकी चीख से भी उसका मन ना पिघले तो वह भी पाप का भागीदार है। पांचवा, यदि ऐसा भोजन किसी भिक्षु संघ को दिया जाए तो यह सबसे बड़ा पाप है। तब शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, यदि इन सभी अवस्था में मनुष्य और भिक्षु दोनों ही अपकर्म करते हैं तो क्या हमें मांस नहीं खाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, 3 स्थिति में मांस को ग्रहण किया जा सकता है। पहला, यदि तुमने ना देखा हो कि यह मांस तुम्हारे लिए हत्या कर लाया गया है। दूसरा, यदि तुमने ना सुना हो कि विशेष रूप से किसी जीव को तुम्हारे लिए मारा गया हो। तीसरा, यदि तुम्हें कोई संदेह ना हो कि यह मांस केवल तुम्हारे लिए है और इसकी हत्या तुम्हारे लिए की गई है। बुद्ध की बात सुन दूसरे शिष्य ने प्रश्न किया, स्वामी, आपके ज्ञान के अनुसार क्या इस पात्र में रखे मांस का टुकड़ा खाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने किसी को इस जीव की हत्या करते हुए देखा? क्या तुमने सुना कि यह तुम्हारे लिए मारा गया है? या तुम्हें यह संदेह है कि इसकी हत्या तुम्हारे लिए ही की गई है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, इनमें से किसी भी अवस्था का कोई प्रमाण नहीं। बुद्ध ने कहा, फिर तुम इसे ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि मरा हुआ मांस खाना गलत नहीं, किंतु किसी जीव की हत्या कर उसे भोजन में शामिल करना पाप है। गौतम बुद्ध की इस कहानी का सार सदैव ही तर्क वितर्क का पात्र रहा है, किंतु गौतम बुद्ध के उपदेश से यह ज्ञात होता है कि वह मांस खाने का विरोध नहीं करते थे।
वह उन सभी स्थितियों का विरोध करते थे जहां जीव हत्या को प्रोत्साहन मिलता हो। यदि गौतम बुद्ध के विचार को आज के युग से जोड़े तो बाजार में जाकर मांस खरीदना या बेचना दोनों ही पाप का हिस्सा है, क्योंकि भोजन का हिस्सा बनाने के लिए ही जीव को मारा जाता है और उस मरे हुए जीव को खरीदने वाला भी अपकर्म करता है। धन्यवाद।